जब भी हम प्यार की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल एक सुकून, एक एक्साइटमेंट और एक स्वीटनेस का आता है। लेकिन जहां बात आती है प्यार का इजहार करने की, वहीं एक स्वीटनेस के साथ साथ डर और कंफ्यूजन भी आ जाता है। हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जब वो किसी के लिए दिल से फील करता है, उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, उससे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। लेकिन जब इजहार का टाइम आता है तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि वर्ड्स मुंह से निकलते ही नहीं। शायद तुमने भी नोटिस किया होगा कि जब तुम्हें अपने क्रश या अपने बेस्ट फ्रेंड जैसा लगने वाले इंसान के सामने अपनी बात रखनी होती है तो तुम्हारा दिमाग एक तरफ बोलता है जाओ और बता दो, और दिल दूसरी तरफ बोलता है अगर उसने ना कहा तो क्या होगा। यही वो मोमेंट होता है जहां से फियर शुरू होता है। डर इसलिए भी होता है क्योंकि प्यार का इजहार करना किसी सिंपल बात को बोलने जैसा नहीं होता। ये एक इमोशन है जो तुम्हारी अंदर की वल्नरेबिलिटी को बाहर लेकर आता है। जब तुम किसी को मैं तुमसे प्यार करता हूं या मुझे तुमसे फीलिंग्स हैं बोलते हो, तब तुम अपना दिल लिटरली उसके सामने रख देते हो। और सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि सामने वाला उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्शन का खौफ सबसे ज्यादा इंसान को रोकता है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रखकर एम्बैरेस्ड फील करे या उसका दिल टूटा हुआ लगे। इसलिए बहुत लोग अपने इमोशंस को छुपा कर रख लेते हैं और जिंदगी भर रिग्रेट करते रहते हैं कि काश मैंने उस दिन बोल दिया होता। सोसाइटी और दोस्तों का प्रेशर भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इजहार किया और सामने वाले ने मना कर दिया तो लोग तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे या तुम्हारे दोस्तों के बीच तुम्हें ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। ये सोच तुम्हारे दिमाग में एक और लेयर ऑफ फियर क्रिएट कर देती है। और कभी कभी तो इतना प्रेशर होता है कि इंसान अपने दिल की बात बोलने से पहले ही हार मान लेता है। यही रीजन है कि प्यार का इजहार हम सबके लिए एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाता है, जहां एक तरफ दिल की फीलिंग्स होती हैं और दूसरी तरफ डर और शर्म होती है। एक और वजह जिसकी वजह से इजहार मुश्किल लगता है वो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस की कमी। कई लोग सोचते हैं कि मैं उतना हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं हूं, मेरी जॉब या करियर अभी सेट नहीं है, या मैं उसके लेवल का नहीं हूं। ये सेल्फ डाउट तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। तुम अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट करने लगते हो और सोचते हो कि शायद सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेगा ही नहीं। इस सेल्फ डाउट की वजह से तुम्हारी बात आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाती है। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि इजहार सिर्फ तुम्हारी बात कहने का प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ग्रोथ और मैच्योरिटी का भी एक पार्ट है। जब तुम किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो तो तुम अपना एक इमोशनल रिस्क लेते हो, और रिस्क लेने से ही इंसान स्ट्रांग बनता है। डर सबको लगता है, चाहे वो एक टीनेजर हो जो अपने क्लासमेट से बात करना चाहता है या एक 28 साल का प्रोफेशनल जो अपने कॉलीग को प्रपोज करना चाहता है। डर का लेवल अलग होता है लेकिन इमोशन सेम ही रहता है। हर कोई चाहता है कि उसका प्यार सेफ हो, उसका इजहार सक्सेसफुल हो और सामने वाला उसकी फीलिंग्स को समझे। जब हम प्यार के इजहार के मोमेंट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिकली फिल्मी सीन्स की तरफ चला जाता है। बॉलीवुड मूवीज ने हमें एक ऐसा इल्यूजन दिया है जहां हीरो दिल की बात बोलता है और हीरोइन तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती। रियल लाइफ में न तो बैकग्राउंड में वायोलिन बजता है, न कोई फिल्मी क्लाइमैक्स होता है। रियल लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और सही वर्ड्स में अपनी बात रखना। और इसी वजह से लोग और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनका सीन मूवी जैसे परफेक्ट नहीं हुआ तो शायद वो फेल हो जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी अपब्रिंगिंग और कल्चर भी हमें इन्फ्लुएंस करता है। इंडियन कल्चर में अभी भी कई जगह प्यार का ओपनली इजहार करना थोड़ा ऑकवर्ड या टैबू माना जाता है। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि प्यार छुपाकर करना चाहिए या लड़कियों से इजहार करना रिस्की है। ये कंडीशनिंग हमारे दिमाग में बैठ जाती है और जब हम बड़े होते हैं तो नेचुरल लगता है कि अपने दिल की बात कहना एक बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से हम अनावश्यक रूप से ज्यादा सोचते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डर जाते हैं। एक और रीजन जो इजहार को मुश्किल बनाता है वो है रिजेक्शन के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस। इंसान नेचुरली फ्यूचर के बारे में सोचता है। अगर उसने हाँ कर दिया तो लाइफ कितनी अच्छी होगी, लेकिन अगर ना बोल दिया तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी, रिस्पेक्ट चली जाएगी और जिंदगी ऑकवर्ड हो जाएगी। ये फ्यूचर की प्लानिंग और असम्पशंस ही इंसान को इतना ओवरथिंकर बना देती है कि वो अपने दिल की बात कभी बोल ही नहीं पाता। तुम्हारा दिमाग एक ही चीज बार बार रिपीट करता है, अगर ना बोल दिया तो क्या होगा, और इसी डर की वजह से तुम साइलेंस चूज करते हो। लेकिन एक बात सच है, साइलेंस सिर्फ तुम्हें और कंफ्यूज करेगा। इजहार न करना तुम्हें लाइफ टाइम रिग्रेट दे सकता है, लेकिन इजहार करना तुम्हें एक क्लैरिटी देगा। एक और पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है और वो है वल्नरेबिलिटी। जब तुम अपनी फीलिंग्स किसी के सामने रखते हो तब तुम अपने अंदर का सबसे सॉफ्ट पार्ट एक्सपोज करते हो। तुम अपने दिल का सच उस इंसान को देते हो जो या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या उसे इग्नोर करेगा।
ये वल्नरेबिलिटी इंसान के लिए स्केरी होती है क्योंकि हम सब एक शील्ड बनाकर जिंदगी जीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी वीकनेसेस सामने ना आए, लेकिन प्यार का इजहार एक ऐसा मोमेंट होता है जहां तुम्हें अपना गार्ड नीचे करना पड़ता है, और गार्ड नीचे करना सबसे टफ काम होता है। इसी वजह से ये प्रोसेस हम सबके लिए स्केरी और चैलेंजिंग बन जाता है। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूं, और वो ये है कि डर सबको लगता है। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ तुम ही नर्वस होते हो तो तुम गलत हो। हर किसी के अंदर वो बटरफ्लाइज होती है, हर किसी का दिल फास्ट बीट करता है, और हर किसी को लगता है कि शायद सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। ये एक यूनिवर्सल फीलिंग है जो इंसान को इंसान बनाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपने डर के बावजूद इजहार कर देते हैं, और कुछ लोग अपने डर की वजह से चुप हो जाते हैं। जो लोग इजहार करते हैं वो अपने दिल को एक चांस देते हैं क्लैरिटी और पीस पाने का। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि प्यार का इजहार मुश्किल है तो तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान इस डर से गुजरता है। ये एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन इमोशंस का। लेकिन याद रखो, इजहार करना तुम्हारी करेज दिखाता है, तुम्हारी ऑनेस्टी दिखाता है, और तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाता है। शायद तुम्हें हाँ मिले, शायद तुम्हें ना मिले, लेकिन तुम्हारा अपने दिल की बात कह देना ही एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि इजहार सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं होता, इजहार तुम्हारे लिए भी होता है, तुम्हारे दिल के सुकून के लिए, तुम्हारी अपनी ग्रोथ के लिए। जब भी प्यार का इजहार करने की बात होती है, सबसे पहला स्टेप होता है अपने इमोशंस को समझना। क्योंकि बहुत बार हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं वो असली प्यार है, या सिर्फ अट्रैक्शन, या शायद एक टेम्परेरी क्रश। अगर तुम अपने दिल की बात को समझ नहीं पाओगे तो तुम्हारा इजहार भी अनक्लियर होगा, और सामने वाले को भी समझ नहीं आएगा कि तुम सीरियस हो या बस कैजुअली बोल रहे हो। इसलिए इजहार करने से पहले तुम्हें अपने इमोशंस के अंदर घुसकर देखना होगा कि तुम एक्चुअली फील क्या करते हो। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते ही इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसका स्माइल, उसका स्टाइल, या उसका बात करने का तरीका हमें पसंद आ जाता है, और फिर हम सोच लेते हैं कि शायद हम उससे प्यार करते हैं। लेकिन असल में वो सिर्फ अट्रैक्शन हो सकता है। अट्रैक्शन एक शॉर्ट टर्म फीलिंग है जो समय के साथ कम या खत्म हो सकती है, लेकिन प्यार एक लॉन्ग टर्म इमोशन है जो वक्त के साथ और गहरा होता है। तुम्हें खुद को ऑनेस्टली ये पूछना होगा कि क्या तुम उस इंसान को सिर्फ उसके लुक्स, चार्म या मोमेंट्री अट्रैक्शन की वजह से पसंद करते हो, या तुम उसके अंदर के इंसान से जेन्युइनली जुड़ गए हो। अपने इमोशंस को समझना मतलब है अपने दिल के साथ ऑनेस्ट होना। जब तुम उस इंसान के बारे में सोचते हो तो क्या तुम्हें सिर्फ एक एक्साइटमेंट फील होती है, या तुम्हें उसकी खुशी और दुख दोनों से कनेक्शन फील होता है? प्यार तब होता है जब तुम्हें सिर्फ सामने वाले की स्माइल ही नहीं बल्कि उसके स्ट्रगल्स भी समझने की इच्छा होती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम उसके साथ लाइफ के अच्छे और बुरे दोनों मोमेंट्स शेयर करना चाहते हो, तब वो असली प्यार होता है। और अगर तुम सिर्फ एक ड्रीमी पिक्चर देख रहे हो जहां तुम्हें बस उसके साथ रोमांटिक मोमेंट्स चाहिए, तो शायद तुम्हारा इमोशन अभी इमेच्योर है। ये क्लैरिटी लाना जरूरी है, क्योंकि इजहार के बाद तुम्हें एक रिलेशनशिप का कमिटमेंट लेना पड़ता है। रिलेशनशिप सिर्फ एक आई लव यू बोलने से आगे नहीं बढ़ता, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स और पेशेंस भी आती है। अगर तुम खुद अपने दिल के साथ क्लियर नहीं हो तो तुम आगे चलकर खुद कंफ्यूज हो जाओगे और शायद सामने वाले को हर्ट कर दोगे। इसलिए इजहार से पहले अपने आप से कुछ सवाल पूछना जरूरी है। क्या मैं उस इंसान को सिर्फ पसंद करता हूँ या सच में प्यार करता हूँ? क्या मैं उसके फ्लॉज के साथ भी उसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? क्या मैं अपने इमोशंस के लिए जेन्युइनली श्योर हूँ या बस एक मोमेंटरी फेज में हूँ? अपने इमोशंस को समझने का एक और तरीका है अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। जब भी तुम उस इंसान के साथ होते हो, तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। क्या तुम उसके साथ अपना रियल सेल्फ बन पाते हो, या तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए अपना मास्क पहनना पड़ता है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके सामने अपना असली रूप दिखाकर भी कंफर्टेबल हो, तो इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम बस अपनी इमेज मेंटेन कर रहे हो, या तुम्हें डर है कि अगर तुम अपने असली फ्लॉज दिखाए तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, तो शायद तुम्हारी फीलिंग्स अभी सरफेस लेवल की हैं। इमोशंस को क्लियर करने का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है टाइम। टाइम के साथ तुम्हारी फीलिंग्स और स्ट्रांग होती हैं या वीक हो जाती है। अगर तुम्हें किसी से एक हफ्ते के अंदर ही लगने लगे कि तुम उससे डीपली लव करते हो, तो संभव है कि ये बस एक इन्फैचुएशन हो। लेकिन अगर तुमने मंथ्स या ईयर्स उस इंसान को देखा है, उसके साथ इंटरेक्ट किया है, उसके गुड और बैड दोनों साइड्स देखे हैं, और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम उससे जेन्युइनली प्यार करते हो, तो ये फीलिंग सच में लॉन्ग टर्म और स्ट्रांग हो सकती है। टाइम तुम्हारे इमोशंस का बेस्ट टेस्ट है। अगर टाइम के बाद भी तुम्हारी फीलिंग्स वही इंटेंसिटी रखती है, तो तुम अपने इजहार के लिए रेडी हो। अपने इमोशंस को समझने का एक और लेवल होता है सेल्फ अवेयरनेस। तुम्हें अपने अंदर की नीड्स और इनसिक्योरिटीज को भी समझना होगा।
कभी कभी लोग अपनी लोनलीनेस या अपनी इनसिक्योरिटीज को फिल करने के लिए किसी को प्यार समझ बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें अकेला लगता है और तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारे लाइफ में हो जो तुम्हें अटेंशन दे, तो तुम अपनी लोनलीनेस को प्यार के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। लेकिन असली प्यार तब होता है जब तुम अपने अंदर कंप्लीट हो और तुम्हें किसी की जरूरत सिर्फ अपनी खुद की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ को शेयर करने के लिए होती है। इसलिए अपने दिल को चेक करो कि तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन हैं या तुम बस अपने इमोशनल गैप्स फिल करना चाहते हो। ये भी याद रखो कि इमोशंस को समझने का मतलब ये नहीं कि तुम बस सोचते ही रहोगे। इमोशंस को फील करना और समझना दोनों जरूरी है। अगर तुम अपने दिल की आवाज को इग्नोर करते रहोगे और ओवरथिंकिंग करते रहोगे तो तुम कभी क्लैरिटी पे नहीं पहुंचोगे। कभी कभी तुम्हें अपने इंट्यूशन पर भी भरोसा करना पड़ता है। जो तुम फील करते हो वो तुम्हारा रियल ट्रूथ होता है। तुम्हारा दिमाग कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें क्लियर आंसर देगा। अपने इमोशंस को समझने और क्लियर करने का एक और स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है तुम्हारा पेशेंस। अगर तुम अपने प्यार को समझने के लिए वेट कर सकते हो, टाइम दे सकते हो और अपने इमोशंस को समझने के लिए रेडी हो, तो इसका मतलब तुम मैच्योर हो और तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बस जल्दी से इजहार करना है और रिजल्ट चाहिए, चाहे हाँ हो या ना, तो शायद तुम्हारा प्यार थोड़ा इम्पल्सिव है। प्यार एक पेशेंस और मैच्योरिटी का गेम है और तुम्हारे अंदर की पेशेंस तुम्हें बता देगी कि तुम कितना सीरियस हो। एक और चीज जो इमोशंस को क्लियर करती है वो है तुम्हारा रिएक्शन उस इंसान के फ्लॉज पे। हर कोई परफेक्ट नहीं होता और अगर तुम्हें उसके फ्लॉज के बावजूद लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारी फीलिंग स्ट्रांग है। लेकिन अगर तुम उसे सिर्फ उसके बेस्ट वर्जन में पसंद करते हो और फ्लॉज देखते ही तुम्हारी फीलिंग्स कम हो जाती हैं, तो शायद तुम्हारा प्यार बस सुपरफिशियल है। समझने वाली बात यह है कि प्यार एक इमोशन से ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम इजहार करते हो तो तुम अपने दिल के साथ साथ सामने वाले के दिल को भी एक कमिटमेंट देते हो, और अगर तुम अपने इमोशंस को क्लियर नहीं करते तो तुम गलत इजहार करके दोनों को हर्ट कर सकते हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि अपने इमोशंस के साथ ऑनेस्ट रहो। एक बार तुमने अपने इमोशंस को समझ लिया, क्लैरिटी पा लिया कि हाँ ये असली प्यार है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन या एक फेज नहीं है, तब तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तुम्हें लगता है कि अब जो मैं बोलूंगा वो सच होगा, फेक नहीं होगा। यही क्लैरिटी तुम्हें इजहार के वक्त स्ट्रेंथ देगी और तुम्हें हेल्प करेगी अपने दिल की बात बिना डर के कहने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर किसी को प्यार का इजहार करते वक्त फेस होती है वो होती है फियर। डर के कई रूप होते हैं, कभी रिजेक्शन का डर, कभी जजमेंट का डर, कभी ये सोचकर घबराहट कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। और ये डर इतना पावरफुल होता है कि हमारे दिल की असली बात हमारी जुबान तक आने ही नहीं देते। हम अंदर ही अंदर अपने इमोशंस को दबा देते हैं और फिर सारी लाइफ सोचते रहते हैं कि काश मैंने इजहार किया होता। लेकिन असल में फियर को समझना और उसको ओवरकम करना ही इजहार की सबसे बड़ी तैयारी है। डर को समझने के लिए तुम्हें पहले ये समझना होगा कि डर एक नेचुरल फीलिंग है। जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो डर लगता ही है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए व्हाट इफ वाले सवाल देता है। व्हाट इफ उसने मना कर दिया, व्हाट इफ उसने हंसी उड़ाई, व्हाट इफ दोस्ती खराब हो गई। ये सब सवाल नेचुरल हैं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि फियर एक इल्यूजन है, एक सोच है जो तुम्हें रोकने के लिए होती है, लेकिन वो रियलिटी का प्रूफ नहीं होती। कई बार जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा रिजेक्शन लगता है वही सिचुएशन तुम्हें एक्सेप्ट कर भी लेती है। मतलब डर तुम्हें एक ऐसी पिक्चर दिखाता है जो शायद कभी सच हो ही ना। फियर को ओवरकम करने का सबसे पहला स्टेप है उसका सामना करना। तुम जितना अपने डर से बचोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। सोचो, अगर तुमने एक बार इजहार कर दिया और चाहे रिजल्ट जो भी हो, तुम्हें एक रिलीफ मिलेगा कि तुमने अपना दिल हल्का कर दिया। लेकिन अगर तुम डर की वजह से चुप रहे तो तुम्हें हमेशा रिग्रेट होगा कि तुमने ट्राई ही नहीं किया। लाइफ में रिग्रेट की चुभन रिजेक्शन से ज्यादा पेनफुल होती है। रिजेक्शन एक दिन का शॉक हो सकता है, लेकिन रिग्रेट एक जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। फियर को हैंडल करने का एक सिंपल तरीका है अपनी सोच को रिफ्रेम करना। तुम्हें अपने आप से यह कहना होगा कि इजहार करना कोई टेस्ट नहीं है जिसमें तुम्हें पास या फेल होना है। ये बस तुम्हारे इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। अगर सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो इसका मतलब वो इंसान तुम्हारी जर्नी के लिए सही नहीं था। लेकिन तुमने अपनी ऑनेस्टी दिखाई, अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया। अपना दिल खोलकर बात करना तुम्हारी हिम्मत और मैच्योरिटी को दिखाता है, और ये कभी भी फेल होने जैसा नहीं होता। डर को कम करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को व्हाट इफ नेगेटिव से व्हाट इफ पॉजिटिव में शिफ्ट करना होगा। अगर तुम सोचते हो कि व्हाट इफ उसने हाँ कर दी, व्हाट इफ उसने अप्रिशिएट किया कि तुमने दिल से अपनी बात बोली, व्हाट इफ ये इजहार तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बन गया,
तो तुम्हें लगेगा कि डर से ज्यादा खुशी के चांसेस हैं। हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव सिनारियो ही डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच को पॉजिटिव एंगल में डालोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। फियर को तोड़ने का एक और तरीका है प्रैक्टिस। तुम अपनी बात को पहले खुद के सामने मिरर में बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो। अपने दोस्त या किसी ट्रस्टेड इंसान को बताकर उनके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके प्रैक्टिस कर सकते हो। जब तुम बार बार अपने इमोशंस को वर्ड्स में डालोगे तो तुम्हारा दिमाग उस सिचुएशन से फेमिलियर हो जाएगा और तुम्हें इजहार के वक्त इतना घबराहट नहीं होगी। एक और चीज जो फियर को कम करती है वो है अपना फोकस शिफ्ट करना। जब हम इजहार करते हैं तो हमेशा अपना फोकस रिजल्ट पे होता है, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन असल में फोकस होना चाहिए प्रोसेस पे, यानी तुमने अपने दिल की बात सही तरीके से बोली या नहीं। तुमने जितनी क्लैरिटी और ऑनेस्टी से अपना प्यार बताया वही तुम्हारी जीत है। रिजल्ट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और एफर्ट तुम्हारे कंट्रोल में है। जब तुम इस फोकस को समझ जाओगे तुम्हारा डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। डर को समझने का एक और साइकोलॉजिकल एंगल है जो तुम्हें हेल्प करेगा। जब तुम किसी को प्यार का इजहार करते हो तो असल में तुम उस इंसान को एक चॉइस दे रहे हो। तुम उस पर फोर्स नहीं कर रहे हो, तुम बस अपना दिल खोल रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि इजहार करना सामने वाले को अनकंफर्टेबल करेगा तो ये तुम्हारा परसेप्शन है, लेकिन असल में इजहार एक रिस्पेक्ट की बात है। तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हो बाय ट्रस्टिंग देम विद योर फीलिंग्स। और सच बोलो तो कौन ऐसा होगा जो ये रिस्पेक्ट फील करके थोड़ा भी प्राउड न हो सकता है वो तुम्हें प्यार में एक्सेप्ट न करे, लेकिन वो तुम्हारी ऑनेस्टी को जरूर रिस्पेक्ट करेगा। फियर को तोड़ने के लिए तुम अपने आप को ये भी याद दिलाओ कि इजहार एक नेचुरल ह्यूमन नीड है। दिल में बात दबाकर रखना स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तुम अपने इमोशंस को खुद में बंद कर अपना ही नुकसान करते हो। जब तुम इजहार कर देते हो तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम आ जाती है और वो फ्रीडम तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी देती है। एक और तरीका है फियर को कम करने का, और वो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। जब तुम्हें अपने आप पे भरोसा होता है कि तुम एक वैल्यूएबल इंसान हो, तुम्हारा प्यार जेन्युइन है और तुम किसी के लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हो, तब तुम्हें इजहार करते वक्त उतना डर नहीं लगता। फियर तभी ज्यादा होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम इनफ नहीं हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को वैल्यू करोगे, अपनी क्वालिटीज को पहचानोगे, तो तुम्हें लगेगा कि अगर सामने वाला मना भी कर दे तो इसका मतलब तुम्हारे वर्थ में कमी नहीं है। और सबसे बड़ा ट्रूथ ये है कि फियर को ओवरकम करने का एक ही अल्टीमेट तरीका है, एक्शन। तुम जितना सोचोगे उतना डर बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही तुम अपने इमोशंस को बोलकर एक्शन लेते हो तुम्हारा फियर डिसॉल्व हो जाता है। एक्शन ही फियर का एंटीडोट है। तुम जितना डिले करोगे उतना तुम्हारा दिमाग तुम्हें नेगेटिव सिनारियोज दिखाता रहेगा, लेकिन एक बार तुमने स्टेप लिया तुम रियलाइज करोगे कि वो उतना स्केरी था ही नहीं जितना तुम सोच रहे थे। सोच कर देखो, लाइफ में कितने लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने इमोशंस को छुपा कर रखा और इजहार नहीं किया, लेकिन बहुत कम लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने इजहार करके अपना दिल खोल दिया। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्यार जेन्युइन है, तुम्हारी फीलिंग्स क्लियर हैं, तो फियर को साइड में रखो और अपने दिल की बात कह दो, क्योंकि जिंदगी में जो बात दिल से बोली जाती है वो कभी वेस्ट नहीं होती। प्यार का इजहार करना एक आर्ट है और इस आर्ट में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, तरीका और टाइमिंग। तुम चाहे दिल से किसी से प्यार करते हो, तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन है, लेकिन अगर तुमने इजहार गलत टाइम पे या गलत तरीके से किया तो हो सकता है सामने वाला तुम्हें समझ ही ना पाए और ये मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारे और उसके बीच अननेसेसरी डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इजहार दिल को छू जाए और एक जेन्युइन इंप्रेशन छोड़ जाए तो तुम्हें इस बात पर ध्यान देना होगा कि कब और कैसे अपने दिल की बात सामने रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। टाइमिंग का मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक डेट या टाइम सेट करो जैसे वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर या बर्थडे, बल्कि टाइमिंग का मतलब है तुम्हें सिचुएशन और सामने वाले के इमोशनल स्टेट को समझना। अगर सामने वाला किसी स्ट्रेस में है, उसके लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज चल रहा है या वो इमोशनली अनस्टेबल है, तो उस वक्त तुम्हारा इजहार शायद उसे प्रेशर जैसा लगे। हो सकता है वो तुम्हारी फीलिंग्स जेन्युइन होने के बावजूद उस मोमेंट पर सही रिस्पॉन्स ना दे पाए। लेकिन अगर तुमने अपना इजहार तब किया जब वो रिलैक्स्ड है, खुश है और तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसके एक्सेप्ट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक और एंगल टाइमिंग का है, तुम्हारे रिलेशनशिप के लेवल का। अगर तुम दोनों के बीच अभी दोस्ती ही डेवलप हो रही है, तुम्हारी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं बनी है और तुम तुरंत इजहार कर देते हो, तो वो जल्दबाजी लग सकती है। लेकिन अगर तुमने अपनी दोस्ती को टाइम दिया है, एक कंफर्ट जोन बनाया है जहां तुम दोनों फ्रीली बात करते हो और एक दूसरे की वैल्यू समझते हो, तब इजहार करना नेचुरली लगता है। मतलब इजहार करना एक प्रोसेस का रिजल्ट है, न कि एक सडन सरप्राइज जो सामने वाले के लिए शॉक बन जाए। अब बात करते हैं तरीके की। तरीका ही तुम्हारी बात को दिल तक पहुंचाता है। अगर तुम अपना
इजहार कैजुअल वे में करोगे, जैसे एक मजाक में बोल दिया या एक रैंडम टेक्स्ट में लिख दिया, तो हो सकता है सामने वाला तुम्हारी फीलिंग्स की डेप्थ को समझ ही ना पाए। लेकिन अगर तुमने उस मोमेंट को स्पेशल बनाया, अपने वर्ड्स को क्लियरली और इमोशनली चूज किया, तो तुम्हारी बात डायरेक्ट उसके दिल को टच करेगी। तरीका हमेशा तुम्हारी सिंसेरिटी दिखाता है। सबसे पहले तुम्हें अपने इजहार में क्लैरिटी रखनी होगी। कई लोग अपना प्यार इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हिंट्स देते हैं, कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस यूज करते हैं या ऐसे बोलते हैं कि सामने वाले को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इजहार का असली मीनिंग है अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली और क्लियरली एक्सप्रेस करना। तुम्हें सीधे ये कहना होगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मुझे तुम पसंद हो। जितनी क्लैरिटी होगी, उतना ही सामने वाला तुम्हारी बात को सीरियस लेगा। तरीके में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सेटिंग। तुम अपना इजहार कहाँ करते हो, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर तुम भीड़ वाले जगह पे सबके सामने इजहार करते हो तो सकता है सामने वाला ऑकवर्ड फील करे और उसके पास अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का स्पेस ही ना हो। लेकिन अगर तुमने एक प्राइवेट, कंफर्टेबल और सेफ एनवायरनमेंट चूज किया जहां तुम दोनों खुले दिल से बात कर सको, तो उसके लिए तुम्हारी हनेस्टी समझना इजी हो जाता है। सेटिंग तुम्हारा रिस्पेक्ट दिखाता है कि तुम उस इंसान की प्राइवेसी और कंफर्ट को इंपॉर्टेंस देते हो। अब बात करते हैं लैंग्वेज और एक्सप्रेशन की। तुम्हारे वर्ड्स में सिंप्लिसिटी और इमोशनल डेप्थ होनी चाहिए। ज्यादा फिल्मी डायलॉग्स या ओवर ड्रामेटिक तरीके कभी कभी फेक लगते हैं। तुम जितना अपने दिल से सिंपल शब्दों में बात करोगे, उतना वो असली लगेगा। जैसे तुम्हारे अपने वर्ड्स, मुझे लगता है तुम मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। ये लाइंस सिंपल हैं, लेकिन असली इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। अपना इजहार अपने असली स्टाइल में करना हमेशा बेस्ट होता है। इजहार करते वक्त तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम नर्वस हो और बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो या आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी सिंसेरिटी वीक लग सकती है। लेकिन अगर तुम काल्मली और जेंटली उसके सामने अपनी फीलिंग्स रखते हो, आंखों में देखकर अपनी बात बोलते हो, तो वो तुम्हारे वर्ड्स से ज्यादा तुम्हारी ऑनेस्टी को फील करेगा। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट मैसेज देती है जो तुम्हारे वर्ड्स को और पावरफुल बनाती है। टाइमिंग और तरीके का एक और हिडन एस्पेक्ट है तुम्हारा पेशेंस। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे इजहार के बाद सामने वाले को टाइम लग सकता है रिस्पॉन्स देने में। हो सकता है वो इंस्टेंटली हाँ या ना कहे, हो सकता है वो कंफ्यूज हो, अपने इमोशंस को समझने के लिए वक्त चाहे। अगर तुमने इजहार के बाद उस पर प्रेशर बनाया कि तुरंत जवाब दो, तो तुम्हारी सिंसेरिटी वीक लग सकती है। लेकिन अगर तुम उसे स्पेस दोगे, उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करोगे, तो वो तुम्हारी ऑनेस्टी को और ज्यादा वैल्यू करेगा। इजहार करने का सही वक्त और सही तरीका तुम्हारे रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। ये सिर्फ एक कन्फेशन नहीं होता, ये एक बिगिनिंग होती है जो तुम दोनों के बीच ट्रस्ट और कंफर्ट को बिल्ड करती है। जब तुम इजहार करते हो तो असल में तुम एक प्रॉमिस कर रहे होते हो कि तुम अपनी फीलिंग्स को इतना सीरियसली लेते हो कि तुम्हें उन्हें वर्ड्स में डालने की हिम्मत है। और जब ये इजहार राइट टाइमिंग और राइट तरीके से होता है, तो ये दोनों के दिल में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन जाता है। सोचो, अगर तुमने इजहार तब किया जब सामने वाला खुश है, तुम दोनों एक पॉजिटिव मूड में हो और तुमने अपनी बात क्लियरली, काल्मली और सिंसियरली बोली, तो उसके रिस्पॉन्स चाहे हाँ हो या ना, तुम्हारा इजहार हमेशा उसके दिल में एक स्पेशल जगह बनाएगा। और अगर हाँ मिल गई, तो तुम्हारे लिए ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने टाइमिंग गलत चूज किया या तरीका कैजुअल रखा, तो तुम्हारी जेन्युइन फीलिंग्स भी इग्नोर या कंफ्यूज हो सकती हैं। इसलिए प्यार का इजहार करते वक्त हमेशा ये याद रखो, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है, तो इसे कैजुअल मत लो। अपने इमोशंस को रिस्पेक्ट दो, सामने वाले की कंफर्ट को रिस्पेक्ट दो और अपने इजहार को एक ऐसी याद बनाओ जो तुम दोनों के लिए हमेशा स्पेशल रहे। जब हम प्यार का इजहार करते हैं तो हमारे दिल में एक ही उम्मीद होती है कि सामने वाला भी हाँ कहे और हमारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करे। लेकिन रियलिटी ये है कि हमेशा आंसर हाँ नहीं होता। कभी कभी चाहे हम कितना भी जेन्युइन, सिंसियर और प्योर हार्टेड क्यों ना हो, सामने वाला हमें ना बोल देता है। और वही मोमेंट सबसे टफ होता है जब रिजेक्शन मिलता है। ये रिजेक्शन एक चोट की तरह लगता है जो हमारे कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशंस को हिला देता है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, रिजेक्शन लाइफ का एक हिस्सा है और इसे सही तरीके से हैंडल करना ही असल मैच्योरिटी है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि रिजेक्शन तुम्हारी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। बहुत लोग रिजेक्शन को अपनी सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही उन्हें ना सुनाई देता है, वो सोचने लगते हैं कि शायद उनमें कोई कमी है, शायद वो प्यार के लायक ही नहीं है, शायद उनकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव नहीं है। ये सब नेगेटिव सोच उन्हें और ज्यादा तोड़ देती है। लेकिन असल में रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि तुम खराब हो या तुम प्यार डिजर्व नहीं करते।
रिजेक्शन का सिंपल मतलब है कि सामने वाले के इमोशंस तुम्हारे इमोशंस के साथ मैच नहीं करते, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होती। सोचो, अगर तुम एक फ्रूट पसंद करते हो और कोई दूसरा इंसान वही फ्रूट पसंद नहीं करता, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फ्रूट बेकार है? बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ ये है कि उसकी टेस्ट प्रेफरेंस अलग है। वही कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई होता है। अगर कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारे इमोशंस के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहा। तुम्हारी वैल्यू उतनी ही हाई है जितनी पहले थी, चाहे उसने एक्सेप्ट किया हो या रिजेक्ट। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कि रिजेक्शन के बाद हर्ट फील करना नेचुरल है। तुम इंसान हो, तुम्हारे इमोशंस हैं, और ना सुनना हमेशा पेनफुल होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब तुम अपने दुख को अपने ऊपर डोमिनेट करने देते हो। रिजेक्शन के बाद लोग अक्सर ओवरथिंक करने लगते हैं। मैंने क्या गलत किया? काश मैंने उस वक्त ऐसे बोला होता। शायद मैं और हैंडसम, ब्यूटीफुल होता तो वो एक्सेप्ट कर लेती। ये सोच तुम्हें बस एक लूप में फंसा देती है। तुम अपनी सेल्फ इमेज को तोड़ने लगते हो, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया। तुमने अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली शेयर की, और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। रिजेक्शन को हैंडल करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी डिग्निटी और रिस्पेक्ट को मेंटेन करना। अक्सर लोग रिजेक्शन के बाद या तो सामने वाले से गुस्सा कर लेते हैं, या फिर बार बार उसे चेस करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डिसीजन चेंज करे। दोनों ही सिचुएशंस तुम्हारी रिस्पेक्ट को कम कर देते हैं। अगर तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारी मैच्योरिटी खत्म हो जाती है, और अगर तुम बार बार रिक्वेस्ट करते हो तो तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद तोड़ देते हो। इसके बजाय तुम्हें काल्मली एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, उसका जवाब ना है, और तुम उसकी फीलिंग्स को फोर्स नहीं कर सकते। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाएगा और सामने वाले के दिल में भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बनाएगा। एक और चीज जो रिजेक्शन के बाद करनी बहुत जरूरी है, वो है अपना फोकस शिफ्ट करना। जब तुम बार बार उस रिजेक्शन के बारे में सोचते रहते हो, तुम अपने आप को एक इमोशनल ट्रैप में फंसा लेते हो। तुम्हें अपना फोकस अपनी लाइफ के और एरियाज पे लगाना होगा। अपना करियर, अपना हेल्थ, अपने हॉबीज, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ बॉन्डिंग। जब तुम अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हो, तुम अपने दुख से नेचुरली बाहर निकल जाते हो, और ये तुम्हें रियलाइज कराता है कि रिजेक्शन दुनिया का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा चैप्टर था तुम्हारी जिंदगी का। सेल्फ लव रिजेक्शन के वक्त सबसे बड़ा वेपन है। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो, तुम अपनी वैल्यू समझते हो, तो रिजेक्शन तुम्हें वीक नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। तुम्हें अपने आप से बार बार ये कहना होगा कि मैं प्यार के लायक हूं। अगर आज उसने मुझे रिजेक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करता। मतलब सिर्फ ये है कि शायद मेरी जर्नी का सही इंसान अभी आगे मेरी लाइफ में आना बाकी है। ये सेल्फ टॉक तुम्हें अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखने में हेल्प करेगा। एक और पर्सपेक्टिव भी रिजेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कभी कभी रिजेक्शन एक्चुअली एक ब्लेसिंग होता है। जब हम ब्लाइंडली किसी से प्यार करते हैं तो हमें लगता है कि वही इंसान हमारी लाइफ का परफेक्ट मैच है, लेकिन कभी कभी वो इंसान हमारे लिए बेस्ट नहीं होता। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो शायद आगे चलकर हमें ज्यादा दुख देता, लेकिन रिजेक्शन एक तरीके से हमें बचा लेता है और हमें सही इंसान के लिए स्पेस बनाने में हेल्प करता है। मतलब रिजेक्शन कभी कभी एक प्रोटेक्शन भी होता है, जिसे हम शुरू में समझ नहीं पाते, लेकिन टाइम के साथ रियलाइज करते हैं। तुम्हें रिजेक्शन को एक लेसन की तरह लेना चाहिए, पनिशमेंट की तरह नहीं। ये तुम्हें सिखाता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना एक हिम्मत भरा स्टेप है। तुमने वो हिम्मत दिखाई, चाहे रिजल्ट पॉजिटिव ना हो। ये तुम्हें और ज्यादा इमोशनली मैच्योर बनाता है। आज तुम्हें ना मिला, लेकिन कल तुम्हें हाँ भी मिलेगा, और तब तुम्हें अपने इमोशंस को और ज्यादा हैंडल करना आएगा। रिजेक्शन तुम्हें एक बेटर इंसान बनाता है, तुम्हें रेजिलियंस देता है, और तुम्हारी जर्नी में एक एक्सपीरियंस ऐड करता है जो तुम्हारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजेक्शन के बाद तुम्हें अपने दिल को बंद नहीं करना चाहिए। कई लोग रिजेक्ट होने के बाद अपने दिल के आसपास एक वॉल बना लेते हैं। वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, अपने इमोशंस को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा करना अपने आप से धोखा देना है। प्यार एक नेचुरल फीलिंग है, और अगर तुमने अपने दिल को लॉक कर दिया तो तुम अपने आप को लाइफ के सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंसेस से दूर कर दोगे। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। रिजेक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हें अभी सही इंसान तक पहुंचना है। तुम्हें खुद को ओपन रखना होगा, अपने दिल को अलाइव रखना होगा, ताकि जब सही इंसान तुम्हारी लाइफ में आए तो तुम उस प्यार को रिसीव कर पाओ। रिजेक्शन का असली हैंडलिंग ये है कि तुम अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपनी डिग्निटी को बनाए रखो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लो। ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन इसके अंदर एक हिडन स्ट्रेंथ भी होती है जो तुम्हें और ज्यादा इमोशनली पावरफुल बनाती है।
और जब तुम इस स्ट्रेंथ को अपना लेते हो तुम्हारी पर्सनैलिटी और ब्राइट हो जाती है। तो अगर तुम्हें कभी रिजेक्शन मिले तो अपने दिल में ये लाइन लिख लेना, मैं उतना ही वैल्यूएबल हूं जितना मैं पहले था, और रिजेक्शन मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। ये सिर्फ एक चैप्टर है और मेरी कहानी अभी बाकी है। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब एक बात पक्की है, तुम्हारे दिल में प्यार की वैल्यू है। चाहे तुम खुद रिजेक्शन से गुजरे हो, चाहे तुमने कभी अपना डायल खोलकर इजहार किया हो, या तुम बस ये समझना चाहते हो कि इमोशंस को कैसे हैंडल करें, तुम उस जर्नी पे हो जहां तुम अपने डायल की आवाज को इग्नोर नहीं करते। और जो इंसान अपने डायल की आवाज को सुनता है उससे मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम ऑलरेडी स्पेशल हो। देखो, मैं जानता हूं रिजेक्शन टफ होता है, कभी कभी लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुम हार मानने वाले इंसान नहीं हो। तुम वो इंसान हो जो अपने इमोशंस को समझना चाहता है, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता है और लाइफ में ग्रो करना चाहता है। और ऐसे स्ट्रॉन्ग और डायल से प्योर लोगों की फैमिली यही है इस चैनल पर। तो अगर तुमने कभी अपने दिल से किसी से प्यार किया है, चाहे उसने स्वीकार किया हो या अस्वीकार किया हो, तुम मेरी बात फील कर रहे होगे। और अगर तुम सच में अपने डायल के इमोशंस को समझने की जर्नी पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारी लाइफ का एक छोटा सा स्टेप है जो तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी, गाइडेंस और सपोर्ट देगा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब लेकर आता है। सोचो जरा, जैसे तुमने अपने डायल की बात उस इंसान के सामने रखी जिससे तुम प्यार करते हो, वैसे ही अब अपने डायल की बात अपने लिए रख दो। अपने लिए एक डिसीजन लो कि तुम सेल्फ लव, रिलेशनशिप और इमोशनल ग्रोथ की जर्नी को और ज्यादा डीप समझना चाहते हो। और उसका सिंपल स्टेप है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ये तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस की तरह होगा कि तुम अपने डायल की ग्रोथ को इग्नोर नहीं करोगे। और हाँ, अगर तुमने कभी रिजेक्शन फेस किया है और फिर भी तुम्हारा डायल अभी तक प्यार करने से नहीं डरता, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम ये बटन दबाओगे, क्योंकि वो एक छोटी सी क्लिक तुम्हारी जर्नी का सिंबल होगा। एक सिंबल कि तुम अभी भी बिलीव करते हो कि प्यार दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। तो अगर तुम सच में दिल से चाहते हो कि तुम्हारी लव लाइफ और तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ दोनों स्ट्रांग बने, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। शायद तुम्हारा एक कमेंट किसी और ब्रोकन हार्ट इंसान को होप दे दे, और वही सबसे बड़ी जीत होगी।